Good morning, all of you. Today we will discuss our second topic, that is no load running of motor and reading of current in three phase and voltage, और इसको नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रूटीन टेस्ट इन इंडक्शन मोटर. देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. This test is carried out to find out the no load current, core loss and friction and windage loss. ये टेस्ट हम इसलिए कैरी करते हैं ताकि हमको कोर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ये सब मिल सके. The arrangement for this place is shown in the following figure. The motor is supplied with rated voltage and rated frequency and run on नो लोड. इसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी से हमको रन करना है और कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करना है. दैट इज़ इट शुड बी रन ऑन नो लोड. द रीडिंग ऑफ वैट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर रिकॉर्डेड. हमने वैट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर यूज़ किया है, आगे सर्किट डायग्राम में देखेंगे. जनरली दिस डेज शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द टेम्परेचर राइज टेस्ट. ये डेज नहीं है, दिस इज टेस्ट. ये टेस्ट हम इमीडिएटली आफ्टर द टेम्परेचर राइज टेस्ट के बाद ये परफॉर्म करते हैं. दिस इज नो लोड टेस्ट. द वैट मीटर रीडिंग W1 प्लस W2 इंडिकेट द टोटल इनपुट पावर विच इज़ द सम ऑफ कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस एंड नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉस. जो हमने सर्किट डायग्राम में बाद में देखेंगे, वहाँ पे दो वैट मीटर हमने कनेक्ट किए हैं, वैट मीटर 1 एंड वैट मीटर 2. ये हमको टोटल इनपुट पावर देंगे विच इज़ द सम ऑफ कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस एंड नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉस. दिस इज द टोटल लॉस विच इज़ गिवन बाय द समेशन ऑफ वैट मीटर 1 एंड वैट मीटर 2 रीडिंग. चलो अभी सर्किट डायग्राम देखते हैं. 3 फेज एसी सप्लाई दिया है विद द हेल्प ऑफ 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर. इससे हम वोल्टेज को वैरी करेंगे. देयर आर 2 वैट मीटर 1 एंड वैट मीटर 2. ये हमने 2 फेज में कनेक्ट किया है. एंड देयर इज़ अ एमीटर एंड वोल्ट मीटर. दिस इज कनेक्टेड बिटवीन 2 वाइंडिंग टू मेजर द करंट एंड वोल्टेज. एंड दिस इज स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड रोटर. ये इसका सर्किट डायग्राम है, बहुत ईजी है. 3 फेज है. 3 फेज को हमको ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना है. उसका जो 3 फेज आउटपुट है वहाँ पे हमको 2 वैट मीटर कनेक्ट करने हैं, वैट मीटर 1 एंड वैट मीटर 2. ये दोनों का रीडिंग जो है वो हमको क्या देगा, टोटल कॉपर लॉस. एमीटर एंड वोल्ट मीटर हम करंट और वोल्टेज मेज़र करेंगे. अभी ये टेस्ट के कुछ रीडिंग रहेंगे. ये रीडिंग हमको क्या देंगे, रेटेड वोल्टेज V0 मतलब नो लोड वोल्टेज है ये रेटेड वोल्टेज. एंड नो लोड करंट I0. दिस इज द रीडिंग ऑफ वैट मीटर 1 W1 एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ वैट मीटर 2 W2. और इसका समेशन यानी कि W0 इज इक्वल टू W1 प्लस W2. इट इज़ अ नो लोड इनपुट या फिर सभी लॉसेस का समेशन. अभी इसमें कुछ हमको कैलकुलेशंस करने हैं, वो कैलकुलेशंस देखते हैं. फ्रॉम दिस रीडिंग द मैग्नेटिक सर्किट कांस्टेंट R0 एंड X0 कंपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ लोड करंट I म्यू एंड IW. हमको I म्यू एंड IW ये क्या है सबको पता है. I म्यू मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ये आपने पहले पढ़ा होगा. I म्यू इज़ अ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड IW इज़ द एक्टिव कंपोनेंट. I म्यू इज़ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड IW इज़ द एक्टिव कंपोनेंट. तो हमको भी क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक सर्किट कांस्टेंट R0 एंड X0 ये फाइंड आउट करना है. तो हमको सबसे पहले हमको पावर का फॉर्मूला यूज़ करना है. दैट इज़ पावर P या फिर W लिखते हैं.
W0 is equal to √3 V0 I0 cos phi 0. V0 is a no load rated voltage, I0 is a no load current and cos phi is a power factor at no load. ये आपको सभी किससे मिलेंगे, जो हमने अभी ये टेबल ये रीडिंग्स लिया है ना, यहाँ पे आपको सबको रीडिंग मिलेंगे. यही वैल्यू आपको ये इक्वेशन में पुट करनी है एंड दिस विल गिव यू द पावर. ये आपको टेबल से भी मिल सकता है और ये कैलकुलेशन से भी हमको उसको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो अभी W0 हमको ये टेबल में से मिलेगा, यहाँ से W0. इसमें से हमारे पास क्या नहीं है, cos phi 0. तो cos phi 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सीधा ट्रांसफ़र करके. cos phi 0 इज इक्वल टू W0 अपॉन √3 V0 I0. इससे क्या निकलेगा हमारा पावर फैक्टर. ठीक है, उसके बाद हमको नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है IW, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट, दैट इज IW. इसका फॉर्मूला क्या है, I0 cos phi 0. cos phi 0 अभी हमने निकाला है. एंड उसके बाद I म्यू फाइंड करना है, विच इज़ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. I म्यू इज़ अ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ये इसका फॉर्मूला है I0 sin phi 0. sin phi 0 कैसे आएगा, cos phi से phi की वैल्यू निकाल दो और ये phi की वैल्यू किस में पुट करना है, sin phi में. ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दैट इज़ I म्यू. अभी हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई, पावर फैक्टर आ गया, IW आ गया एंड I म्यू आ गया. इससे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट कांस्टेंट, यानी कि R0 एंड X0. क्या है इसका फॉर्मूला, R0 का फॉर्मूला है रेजिस्टिव कंपोनेंट का V अपॉन IW. IW अभी हमने निकाला I0 cos phi 0 से, और V रेटेड वोल्टेज है, ये आपको टेबल में से मिलेगा. और रिएक्टिव कंपोनेंट का फॉर्मूला X0 इज इक्वल टू V अपॉन I म्यू. I म्यू हमने ये अभी यहाँ पे निकाला है. ठीक, तो इससे आपको दो चीज़ें मिलेगी, R0 एंड X0. ये है हमारा कैलकुलेशन का पार्ट, बहुत इजी है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइमरी कॉपर लॉस मीन्स I²R is subtracted from wattmeter reading to obtain the sum of core loss, friction and windage loss. यानी कि हमको जो आउटपुट पावर मिला है फ्रॉम द रीडिंग ऑफ 2 wattmeter W1 एंड W2, इसमें से हमको I²R माइनस करना है, जो कि हमारा क्या है, कॉपर लॉस. अभी टोटल पावर में से I²R निकल जाएगा. अभी ये टोटल पावर में से क्या बचा है, कोर लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस. हमने कॉपर लॉस इसमें से माइनस कर दिया है. नाउ हमको क्या करना, अभी सेपरेट क्या करना है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इसको सेपरेट करना है कोर लॉस में से. कॉपर लॉस तो सेपरेट कर दिया हमने, लेकिन अभी क्या सेपरेट करना है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस सेपरेट करना है कोर लॉस से. अभी इसके लिए एक प्रोसीजर है, क्या करेंगे हम सबसे पहले, द वोल्टेज इज़ इंक्रीज टू 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज. जो भी हमारा रेटेड वोल्टेज है उससे हम 125% से उसको इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद हमको रिड्यूस करेंगे अप टू द पॉइंट वेयर फर्दर रिडक्शन इन वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट. सबसे पहले उसको 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज से उसको इंक्रीज़ करना है, देन उसको वोल्टेज को रिड्यूस करना है. कब तक, जब तक उसका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट ना हो जाए. जो पॉइंट पे उसका
करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे हमको वोल्टेज को इंक्रीज करना बंद करना है, सॉरी वोल्टेज को डिक्रीज करना बंद करना है, जहाँ पे करंट क्या होगा, इंक्रीज। दिस पॉइंट इज ऑप्टेड एट 15% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। जनरली ये जो पॉइंट है ये हमको कब मिलता है, 15% ऑफ रेटेड वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट इज द वोल्टेज रिडक्शन इज कैरीड डाउन इन स्टेप्स with the help of auto transformer and reading of all the meters are recorded. The primary I square loss should be reduced from wattmeter reading and a curve of watt versus voltage is plotted as shown in the following figure and extended to 0. ये जो भी हमने वोल्टेज का रिडक्शन किया है वो किसके ज़रिए किया है, विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी कुछ हमको रीडिंग्स मिले हैं, वो रीडिंग्स को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। वो अभी प्लॉट कैसे किया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑन टॉर्क, यानी कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया है उसका इफेक्ट टॉर्क पे क्या होगा। द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ये जो टॉर्क है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, एंड दिस वेरिएशन इज हाइपरबोलिक, यानी कि जब स्क्वेयर का वोल्टेज से वो इंक्रीज होगा तब हमारा टॉर्क क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। जैसे ये कर्व कैसे जा रहा है ऐसे, दिस इज द हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अभी स्पीड के ऊपर ये अप्लाइड वोल्टेज का क्या फ़र्क होगा। सिंस द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर T is directly proportional to the V square, the slip at maximum torque is independent of supply voltage. A large change in supply voltage produces very small change in speed. यानी कि आप अगर वोल्टेज को जितना ज़्यादा वेरी करोगे लेकिन स्पीड में बहुत कम वेरिएशन मिलेगा, इसलिए इसका कर्व देखो कैसा है। लार्ज चेंज इन वोल्टेज डजंट अफेक्ट द स्पीड मच, सो जितना आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे लेकिन उसके प्रोपोर्शन में बहुत कम स्पीड वेरी होगी। दिस इज द सेकंड ग्राफ। थर्ड इज इफेक्ट ऑन power factor. The iron loss depends on voltage. The iron loss increases with increase in voltage, hence the power factor becomes poor. ठीक है, अभी ये आयरन लॉस किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर, और वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो आयरन लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड दैट विल डिक्रीज द पावर फैक्टर। इसलिए कर्व क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हुआ है ऐसे ऐसे डाउन हो रहा है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। अभी इफेक्ट ऑन करंट, हम सबको पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विथ अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे करंट भी उसके प्रोपोर्शनली क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इफिशियंसी। सबको पता है वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो लॉसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर लॉस बढ़ेंगे तो हमारी इफ़िशियंसी क्या होगी, डिक्रीज। इसलिए इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। आप वोल्टेज को इंक्रीज करो, इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अभी ये सभी ग्राफ को हमने क्या किया है, एक मर्ज करके सभी ग्राफ को मिक्स किया है। या आपके बुक में आपको ये डायग्राम दी है। सबसे पहले क्या देखा था हमने, टॉर्क देखा था, ये स्पीड देखी थी, जो स्पीड क्या हो रही है, बहुत स्लाइटली कम हो रही है वोल्टेज के प्रोपोर्शन में। उसके बाद पावर फैक्टर देखा था, क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आयरन लॉस भी बढ़ेगा और पावर फैक्टर को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। करंट क्या है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो वोल्टेज के साथ इंक्रीज होगा, और जो इफिशियंसी है वो वोल्टेज के साथ क्या होगी, डिक्रीज। तो ये 5 कर्व है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं।
ये आपको कंबाइंड ड्रॉ करनी है। ये बाकी जो मैंने सिंगल सिंगल ड्रॉ किया है वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, एक कंबाइंड डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये सिंगल सिंगल मैंने इसलिए बताया यहाँ पे ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसे ये कंबाइंड प्लॉट है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। और ये आता है रूटीन टेस्ट में, इसका सेकंड टाइप है। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट।